हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई, देखो विहान लेटा हुआ है। मैंने और विहान ने खाना खा लिया है। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए बस लेटे लेटे बस मैं आज पूरा दिन आराम करूँगी, कल से ही काम करूँगी शुरू। बट मेरे दिल में बहुत सारी बातें चल रही है, चाहे मेरे को आज दिन की 10 वीडियो लानी पड़े। बस आज मैं अपने मन की जितनी बातें मेरे दिल में चल रही है, क्योंकि कल फिर मैं वो बातें बोलूंगी, फिर आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि निधि फिर वही बात उठा लेती है, वही बात बोलती है। इसलिए मैं सोच रही हूँ आज जितना जो बोलना है बोलूंगी, बोल के खत्म करूंगी, है ना। तो किसी ने मुझे कमेंट तो क्या, किसी की वीडियो देखी थी मैंने एक यूट्यूबर की, उन्होंने बोला कि हाँ अच्छा नहीं लगता, खर्चे गिनवाते हो, दूध का बिल गिनवाते हो। तो मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि मुझे एक बात बता दीजिए, मेरे फादर की आती है सरकारी पेंशन, ठीक है, सरकारी पेंशन आती है, उनकी जो भी कमाई आती है, ठीक है। उसके बावजूद भी एक बात बताओ, इतने सालों से दूध का बिल का सारा खर्चा मैं क्यों भर रही हूँ, मुझे ही बता दो। आज से नहीं भर रही हूँ, 4 साल हो गए हैं मुझे। मेरा मतलब हर महीने का हिसाब लगा लो आप लोग। मैं मतलब जब से देख लो 3.5 साल हो चुके हैं जब से मेरी मम्मी मेरे साथ रहने हैं। पहले 2.5 किलो दूध आता था, ठीक है, 60 रुपए के हिसाब से लगा लो हिसाब। मैं और विहान तो पीना ही पसंद नहीं करते, मुझे तो एलर्जी है दूध से बहुत ही। हाँ, कॉफी जरूर पी लेती थी कभी कभी, ठीक है। तो ये लगा लो 2 किलो के हिसाब से लगा लो आप। किलो दूध 60 रुपए का आता है, 120 के हिसाब से 12 3600 रुपए, मतलब करीबन 3500-3600 रुपए का दूध का बिल आता है। मैं क्यों बोलती हूँ भैया, जब एक बात बताओ, मेरा एक फालतू का खर्चा ऐड हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं खर्चा ऐड हो रहा है मेरे ऊपर। आप एक बात बताओ, मेरे फादर का फर्ज नहीं बनता क्या उनकी वाइफ का खर्चा वो उठाए ना। एक बात बताओ, एक विधवा लड़की जिसके पास ऑलरेडी उसका पति नहीं है, वो उसके रोज की मुश्किल से 100-150 रुपए एक वीडियो से कमाती हूँ, रो रो के 300-400 रुपए एक दिन के बनते हैं। बड़ी मुश्किल से मैं अपना 10-12 हजार रुपए का खर्च बनाती हूँ, उसमें मैं इतना मोटा मोटा खर्चा मैं कहाँ से करूँ, ये बता दो। मेरी मम्मी के हस्बैंड सरकारी एम्प्लॉइज है ना, लाख रुपए महीना थी ना मेरे फादर की सैलरी। तो उनका फर्ज क्या बनता है, अपनी पत्नी का खर्चा उठाना या अपने बेटों का खर्चा उठाना, मुझे बता दो। क्या गलत बोल रही हूं मैं इसमें, बताओ ना। मेरे ऊपर क्यों डालते हो भाई, मेरे ऊपर खर्चे क्यों डालते हो, अपने खर्चे खुद उठाओ, मेरे ऊपर क्यों। मतलब मैंने आज से बताऊं, मैं जब मैं यहाँ बात बताऊं, आज से 3-4 साल पुरानी बात है, मैंने बोला कि भाई पहली बात तो यार एक बात बताओ, जब 2 बंदे आपस में, मैं और विहान रह रहे हैं, तो हमारा खर्चा कम होगा। मम्मी साथ में रहेगी तो ऑब्वियसली मेरा हर चीज का खर्चा बढ़ेगा, है ना। सोच के देखो आप थोड़ा सा। तो मुझे एक बात बता दो आप लोग, जब मेरा खर्चा बढ़ रहा है तो एक बार बताओ, आप लोग हेल्प करने की बजाय मेरे ऊपर और खर्चे डाल रहे हो, बर्डन मेरे ऊपर कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। मैं अगर ये है कि यार मेरी भी कोई सरकारी नौकरी हो या कुछ हो तब तो समझ में आता है। जब मेरे फादर की सरकारी नौकरी है तो वो अपनी पत्नी का खर्चा उठाए ना, उनको दे महीने का जो खर्चा करना है। एक बात बताओ, उनका मेरे फादर का इतना नहीं बनता था आज तक। मैं ये बात बोलूंगी, आज ही जाएंगी मेरी सारी वीडियो, जो बात है जायज बोलूंगी, ठीक है। इतने सालों तक मैं बुराई भी सुनूं, है ना, लोगों की फालतू बातें सुनूं, परिवार वालों की टेंशन भी सहूं, है ना। मुझे एक बात बता दो, हर महीने का कभी पहले 3600 जाता था, बाद में 2 किलो दूध कर दिया था, पहले 2.5, 2 फिर 1.5 किलो किया, ठीक है। तो उनको वो दिन के 6 से 7 कप चाय पीती हैं, ठीक है, पूरा दिन। उनका 1 किलो दूध तो सिर्फ चाय के लिए चाहिए होता है, बाकी उनको शुगर है, उनको वो दूध का दही भी बनाती हैं, पनीर भी बनाती है, सारी चीजें बनाती हैं। अब मेरे घर देख लो, अब नहीं आएगा कोई दूध वूध नहीं आएगा, ठीक है। हम नहीं पीते दूध, हम बस अपना जो खाना पीना कर ले, फ्रूट खा ले, ठीक है, जो भी चीज हमें जरूरत होती है। मुझे एक बात बताओ, ये इनका उधर मेरे फादर का अपना मतलब दूध का बिल आता है, जो भी खर्चा वो अपना करते हैं। उनका क्या, इतने 4 साल हो गए हैं मैं खर्चा बता रही हूँ, मेरा हिसाब लगाओ कितना खर्चा मेरा हो गया दूध का सिर्फ। लगा के देख लो एक बार, हर महीने का ही लगा लो, 2500 का खर्चा लगा लो, चलो 2.5 में से चलो 2 ही लगा लो, हर महीने का 2000 से 4 साल हो गए मेरे को दूध का बिल भरते हुए। ये बता दो मुझे, 12 दूनी 24,000, 24,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 80-90 हजार तो मैं सिर्फ दूध का मेरे मायके वालों का खर्च कर चुकी हूँ, 80-90 हजार रुपए। बता दो मेरे को बता दो, मेरा क्या फर्ज बनता है भाई, मेरा क्या फर्ज बनता है। इनको ये बोलते हैं कि भाई मम्मी जिनके पास रहेगी वो खर्चा करेगा, भाई जिनके पास रहेगी वो क्यों खर्चा करेगा, आपकी वाइफ है, आप खुद खर्चा करो,
खुद खर्चा करो ना, भरो अपना दूध का बिल, अपना खर्चा पानी सब खुद देखो। क्या गलत बोल दिया इस चीज में मैंने भाई? मैं इतनी मुश्किल से 10,000 रुपए महीने के कमा रही हूँ, मैं नहीं कर सकती भैया, मेरे पास नहीं है इतना बहुत एक्सपेंसेस, मेरे पास नहीं है। आपके पास है, आप लगाओ ना। क्या गलत बोला इसमें मैंने? आप अपना बचा रहे हो, मेरा क्यों लगवा रहे हो हर जगह? क्या गलत बोला इसमें? मेरा ही तो खर्च करवा रहे हैं। मतलब एक बताइए, इनको खुद से होना चाहिए था ना, बोलना चाहिए था कि चलो मम्मी का जो भी खर्चा है, जो अगर मेरी मम्मी मेरे साथ भी रह रही है तो वो मैं भरूंगा, मैं करूंगा खर्चा, मैं मम्मी का दूध, अपनी पत्नी का दूध का बिल मैं भरूंगा सारा, जो भी जितना भी होगा। ना जी ना, मतलब ही नहीं। मतलब पैसा जहां जाए निधि कर ले, कोई बात नहीं, निधि का खर्चा करे, ठीक है, बढ़िया है ना। जब बीमार हो जाए मम्मी तो बराबरी का खर्चा दो, है ना, बराबरी का खर्चा दो। तीन हिस्सों में बटेगा खर्चा। हेलो विहान, मेरा हाथ दुखने लग रहा है। नहीं, बात मैं जो भी है बोल के ही मैं जाऊंगी, खत्म करूंगी, ठीक है। इस बात पे देखो, बात वो नहीं होती, बात सिंपल सी होती है भाई कि आपका खर्चा है, आप करो भाई, आप करो। अगर मम्मी यहाँ भी रह रही है तो खर्चा भरो आप। क्या गलत बोला है इसमें, ये बताओ ना। महीने का ज्यादा नहीं कहती, 3-4 हजार रुपए का खर्चा इधर रह रही थी मम्मी, इनका फर्ज बनता है भाई देने का। मेरे फादर का फर्ज बनता है भाई। हाँ बेटा, हाँ बेटा कर रही हूँ। इधर आ जा, इधर आ जा। नहीं नहीं, अंदर आ जा, रजाई में घुस जा, पाओ रजाई में घुस रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं इधर कर लूंगी। हाँ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं अपने ऊपर लेके देखूं, मेरे को एक बात बता दो। मेरे हस्बैंड नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। ऐसे में एक बात बताओ, कोई भी परिवार होगा वो आपके ऊपर खर्चा और डालेगा ऊपर, या खर्चा कम करेगा उसका? मुझे इस बात का जवाब दे दो। मेरे को ऑलरेडी मैं अपने ऊपर एक, मतलब होता नहीं कि खर्चा मेरे ऊपर ऐड क्यों करा जा रहा है, जबकि मेरा खुद का आगे का नहीं पता। मैं आगे कैसे क्या कमाऊंगी, क्या खाऊंगी, मेरा खुद का खाने पीने का मुझे नहीं पता आगे का कुछ भी, कि मैं कैसे करूंगी। ये लोग एक बार भी ये बता दो, ये दूध का बिल हो गया जो भी है, जब इनको पता है अभी भी पूरा महीना 2-2 किलो दूध आया है, ठीक है, 2500 रुपए का बिल बंद गया, है ना। अब मेरे को तो ये लोग कह देंगे, मेरे फादर, हाँ तू भर दे। मैं क्यों भरूं भाई, मैंने पिया है? भरो तुम लोग, खुद भरो दूध का बिल, मैं क्यों भरूं? लड़ाई झगड़े के टाइम तो मैं याद आ जाती हूँ, है ना। मैं क्यों भरूं भाई, मेरे पैसे फालतू आ रहे हैं क्या? मेरा पैसा आगे कर दो। अब ट्रिप पे था, जो भी ये देहरादून गए थे, ठीक है, इनका फर्ज नहीं बनता हर जगह खाने पीने का खर्चे का ये खर्चा उठाए? मैं अपने मन से गई थी क्या? मैं अपने मन से गई थी? मैं जाना चाहती थी क्या देहरादून? मैं नहीं जाना चाहती थी कोई देहरादून। जब मेरे जब कोई फोन ही नहीं उठा रहा, कुछ नहीं, मैं तो बीच में यूं ही फंसा दिया मेरे को। तो मैं तो जाके भी खुश नहीं थी कि मेरे को जाना है, मेरे को नहीं जाना माना था, ठीक है। कि इतना ज्यादा, जब बताओ, जब मेरे नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में डाल रखे व्हाट्सएप पे फोन नंबर, तो मैं किए जाके खड़ी हूं, ये बता दो। फिर भी मैं गई हूँ। रास्ते में एक बात बताओ, मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना खाना है, मेरे बच्चे को खाना खाना है, मम्मी को खाना खाना है, मेरे 300 रुपए लग गए, पूरा 300 रुपए। मेरे फादर का फर्ज नहीं बनता था? वो पे करते हैं ना, मेरे क्यों पैसे लगवा रहे हो? मैं तो 3 दिन वैसे देहरादून गई, 2-3 दिन तो मेरा काम खुट गया पूरा, ना मैं काम कर पाई, ना वीडियो। जो मेरा 400-500 रुपए एक दिन का बनना था मेरा, वो भी नहीं बना। 1000-1200 रुपए का मेरा वैसे नुकसान हो गया 2-3 दिन में, ठीक है। ऊपर से मेरे 300-400 रुपए ऊपर से मेरे लग और गए, खर्च और हो गए। बल्कि खाने, मैं एक बार बताओ, मैं लेने जा रही हूँ राजमा चावल, मैंने पैक करवाए, कड़ी चावल पैक करवाए, जो भी खाने का पैक करवाया। इनका फर्ज नहीं बनता था मेरे फादर का? कहते हैं कि हाँ भाई तू बैठ जा, मैं पैसे दूंगा। ना जी ना, निकलते ही कौन नहीं पैसे तो जेब से। हर जगह पे मेरा पैसा खर्च हो जाता है। मुझे कहीं जाने का शौक नहीं है भाई, मेरे पैसे लगते हैं। साफ बात बोलूंगी, मेरा पैसा खर्च होता है, कहीं 200, कभी 250, कहीं बिस्किट ले रही हूँ, कहीं कुछ ले रही हूँ, सारा का सारा पैसा मेरा। बस हाँ, एक चाय का कप और एक वो लेस का पैकेट जरूर लिया था, वो भी मांग के मैंने लिया था, वहां जरूर बस पिलाया था। अब बंदा है, एक तो दूसरे के घर जाके मैं तो किसी के घर जाके खुश ही नहीं हूं, मैं खुश नहीं हूं, दूसरे के हिसाब से रहना पड़ता है।
दूसरे के हिसाब से रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है। मेरा बच्चा भूखा रह गया, 2-3 बज गए वहां तक, पूरा टाइम वहां पे गई। सुबह गई हूँ, सुबह की निकली, देखो रात को मेरे बच्चे के लिए मैं सिर्फ फल फ्रूट लिया, सुबह इसको बस लेके गई हूँ मैं, कुछ इसको खिलाया पिलाया नहीं। जैसे होता नहीं कि बच्चा है कि हाँ कुछ खिलाया पिलाया, तो बस कुछ नहीं खाया पिया। ये 2-2:30 बजे तक मेरा बच्चा भूखा रह गया। वहां जाके गए हैं तो वहां जाके मेरे को बोलते हैं कि उसके घर का कुछ मत खाना, जादू टोने करती है, कुछ मिला देगी, कुछ पता नहीं क्या कुछ डाल देगी, कोई मतलब कोई मंत्र मुंत्र कर देगी बच्चे के ऊपर, कुछ भी। वहां पे जाके उनका खाना मत खाना, मेरे को ये बात बोल रहे हैं भाई। एक बिस्किट का पैकेट जरूर दिया था ओरियो का, जो कि मैंने मेरे बच्चे को खिलाया था। मैंने कहा बंद पैकेट है, इसमें क्या कोई कर देगा। ना जी ना, वहां का कुछ मत खाना, वहां का कुछ मत पीना। भाई वहां का अगर कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, तो भैया मेरा बच्चा तो 2-2:30 बज गए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और अगले सामने से पानी तक नहीं पूछा, पानी भी नहीं दिया 1 गिलास। पुलिस वालों को बुलाया, उनको तो 1-1 गिलास पानी दे दिया उन लोगों ने। भाई हम गए हैं भाई, मेरे को तो पानी भी नहीं दिया कि भाई बंदा पानी तो पूछ ले, कि पानी तो पूछे, कुछ भी हो। भाई सब मांग मांग के कह रहे हैं कि भाई हमें चाय पिला दो, मेरी मम्मी कह रही चाय दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, जो भी चीज थी, है ना। तो भाई मैं तो जाके ही खुश नहीं हूँ, मैं किसी के घर ऐसे जाके खुश नहीं हूँ भाई। मेरे लाइफ के 2.5 दिन खराब करवा दिए तुम लोगों ने, सच में 2.5 दिन 3 दिन खराब करवा दिए। बताओ, वहां जाके सामने से भाई बोलने लग रहे हैं कि भाई बिना बताए क्यों आ गए हो, बता के आना चाहिए था। एक बार बताओ, जब सामने वाले बंदे, कोई भी इंसान हो, जो आपको चाहता ही नहीं हो आप आओ, धक्के से किसी की जिंदगी में घुसने का क्या मतलब बनता है। कोई अगर अपनी लाइफ में खुश है, उनको रहने दो भाई अपने हिसाब से, जैसे खुश रहना हो, कैसा नहीं। मैं ये इसी बात से आज मेरे को चिढ़ हो रही है कि इन लोगों की, मेरी मायके वालों की वजह से मेरी लाइफ कितनी ज्यादा खराब हो जाती है हमेशा, कितनी ज्यादा मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। जबकि मैं ब्लॉक लिस्ट में पड़ी हूँ अगलों की, सबकी लाइफ में मैं ब्लॉक लिस्ट में पड़ी हूँ, तो भाई मेरी सिरदर्दी बढ़ाते हो। बताओ, आज मेरे पास पैसा ना हो, कुछ ना हो, मेरी प्रॉब्लम मेरी बढ़ेगी ना। मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है जो मुझे ही फेस करनी है, कोई मेरी मदद करने थोड़ी आ जाएगा। कोई कुछ कर दिया, कुछ है, कोई कुछ नहीं करता मदद, खुद को खुद ही करना पड़ता है। तो अपना टाइम कीमती होता है ना, अपना टाइम के 1-1 मिनट कीमती होता है, 1-1 मिनट कीमती होता है। तो मेरा तो ये मानना है, जहां पर आपका वेलकम ना हो, आपको जाना ही नहीं चाहिए यार, जाना ही नहीं चाहिए। जहां आपको कोई पसंद ना करे, आप क्यों जाके खड़े हो रहे हो बिना काम के। और मेरा तो बैग पैक करवाया था प्रॉपर, मुझे ये बोला गया कि ना वहीं पर जाके रहना है, वहां पे जाके रहना है, कपड़े वपड़े वहां दिलवा देंगे और सामान पैक करवा के, हाँ ठीक है चलो। मैंने कहा अच्छा। मैंने अपने 4-5 जोड़ी कपड़ों के लिए मैं किसी के घर रह के 1 दिन खुश नहीं हूँ, 1 दिन सच में मैं जाके खुश नहीं हूँ। मैंने कहा फिर भी चलो यार, मैं कैसे एडजस्ट करे यार। बंदा अपने घर में जैसे उठे, जैसे बैठे, जैसे रहे, किसी और के घर में बंदिशें हो जाती है, नहीं बंदा रह सकता, एक आजादी नहीं रहती इंसान की। नई जगह पे कहाँ किसका मन लगे यार, ना पैसा हो, ना बंदा कमा सकता हो। मेरा वीडियो बनाने का काम है, मैं वीडियो नहीं बना सकती, कहीं घूम नहीं सकती, लेकिन मैं फिर भी इन लोगों की बातों में आ गई। ये लोग तो मेरे को वहीं छोड़ रहे थे, बोलता कि हाँ मम्मी भी वहीं रहेगी, मैं भी वहीं रहूंगी, हम तीनों वहीं रहेंगे, उसकी सेफ्टी के लिए, बड़े भाई की, वो कुछ कर देगी भाई के साथ। मेरे को ये हमें क्या बोल के देहरादून भेजा था इसने, छोटे वाले भाई ने। रात के 1:30 बजे आके बोलता है कि उसने ना मैं बात बताती हूँ, बात क्या हुई थी। ये बात बोली हमें 1:30 बजे रात के, ठीक है। आके मैं तो सुती पड़ी, मेरे को आके बोलता कि हाँ उसने ना मेरे बड़े भाई के ना लगाए हैं, उसने थप्पड़ लगाए हैं मेरे भाई के, उसने पैर तोड़ दिया, उसने कंधा तोड़ दिया, जल्दी चढ़ो वरना तो वो मार देगी, बड़े भाई को मार देगी, जल्दी चलो। भैया बंदा ये सुन के तो बंदा डर जाए ना, बंदा घबराहट में मैं भागी। मैंने कहा पता नहीं क्या बात होगी, बोलते वहीं रहना पड़ेगा, अदरवाइज तुम जिंदा नहीं देखना चाहते भाई को, ये वो। तो इसकी कहानियां, इसकी बातें मेरी तो समझ के बाहर है। इसकी बातों में आके मेरे को भी लगा पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पे, क्या नहीं हो रहा होगा, चलो भाई देख के आते हैं। मतलब मैं अपना बच्चा जो इतना बीमार है, इन लोगों की बातों में आके ना मैं अपनी लाइफ को प्रॉब्लम में डाल रही हूँ, बिना काम की सिरदर्दी। 2 दिन सफर किया, दिमाग खराब, मेरा बच्चा वैसे ही ऑलरेडी बीमार है, उसको देखूं या क्या क्या देखूं, करे सिरदर्दी फालतू की। और वहां जाके बड़ा भाई बोल रहा है मैं तो इसके साथ खुश हूँ। मैं जो बात बोलूंगी वो कह रहा है कि मैं तो इसके साथ खुश हूँ, इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो इसी के साथ ही रहूंगा, मुझे यही चाहिए, और तुम लोग इसकी इज्जत नहीं करोगे तो मेरे को तुम भी नहीं चाहिए, सीधा ऐसे बोलता है वो। तो मेरे को एक बार बता दो फिर,
इस चीज में। मैं वापिस आई हूँ, ठीक है, वापिस आई हूँ, जो बात है उसके बाद जो मैटर हुआ। आजा बेटा इधर आ। हाँ मेरा बच्चा, भूख लग रही है। अभी तो खिलाया था खाना, और भी लग रही है। रहने दे, 2 रोटी खिला तो दी। लग रही है मुझे, जान करके कैमरे के सामने बोलता है, और कैमरे भी के लग सामने। रही है मुझे, और भी लग रही है भूख, भी लग रही है भूख, और भी लग रही है भूख। हाँ हाँ हाँ, और भी लग रही है भूख, भी लग रही है। भाई पहली चीज तो देखो, मेरे बड़े भाई की जिंदगी, चाहे वो 2 शादी करे, 3 करे, 10 करे, अरे मेरे को क्या लेना देना। मेरे को सच बता रही हूँ, मेरे को उसकी लाइफ से लेना देना क्या है भाई। मेरा उसके साथ मैटर क्या है? कुछ भी नहीं है मैटर। चाहे वो कुछ अपनी लाइफ में करे, उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ, कुछ भी करे भाई, मेरे को क्या लेना देना। मैं अपनी लाइफ देखूं, वो अपनी लाइफ देखे, पहली चीज है ना। मुझे क्या मतलब है भाई, उसकी लाइफ है, उसकी जिंदगी है, वो जैसे खुश रहता है रहे भाई, अपनी लाइफ है भाई। क्यों किसी की लाइफ में दखल अंदाजी करनी है? जैसे रहता है, नुकसान होगा उसका होगा, फायदा होगा उसका होगा, जो करना है उसका है, डिसीजन उसका है, जो किया है उसने किया है भाई, उस फैसला है उसका फैसला है भाई। हम कौन होती हूँ, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली, पढ़ने वाली? कोई भी नहीं हूं, है ना। वो चीज आप एक बार सोचो ना, उसमें मेरा क्या मतलब। मैं मतलब फिर भी मतलब इनकी बातों में आके हाँ भाई ठीक है ठीक है। उस टाइम भी मैंने आई थिंक हाँ बेटा, मुझे और भी भूख लग रही है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, मैं खेलने जा रहा हूँ। नहीं अभी नहीं खेलना बेटा, अभी तो हम सोएंगे, आराम करेंगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ मेरा बच्चा। भाई जब मैं देहरादून सॉरी गुवाहाटी गई थी ना, मेरे से इन लोगों ने एक एक चीज के किराए लिए थे, ठीक है, हिसाब बराबर ये लोग भी बहुत रखते हैं, ठीक है, एक एक चीज के। मेरा बेटा 6,000 रुपए की इन्होंने कैब करी थी, उसमें से आई थिंक 6-6,500 की कैब करी थी ना, उसमें से 2400-2500 रुपए इन्होंने लिए थे मेरे और विहान के किराए के। हर चीज के इन्होंने किराए लिए हैं मेरे से। मुझे पोटी आ रही है। आजा बैठाती हूँ। हर चीज के किराए लिए, तो भाई मैं भी हिसाब रखूंगी ना, फिर मैं क्यों छोड़ू, मैं भी रखूंगी भाई, अपना हिसाब है। कौन मतलब कौन किसी के लिए कौन 10 रुपए भी आजकल निकालता है? कोई नहीं निकालता भाई। अब दूध का बिल है, तुम भरो, तुम जानो, तुम्हारा खर्चा है, ठीक है। मैं एक तो रखूं भी, मैं केयर भी करूं, मैं सेवा पानी भी करूं, उसके बाद गली में खड़े होके तुम्हारा बेटा आके मेरी बेइज्जती करके जाता है। अपना नहीं है, ठीक है, अपना हिसाब खुद करो।